इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतना आदर, वाकई में ये देख के लगता है कि देखिए, जो सबसे पहले गांव पड़ता है खोड़ाना, उसने सबसे ज्यादा पगड़ियां पहना के ये सिद्ध कर दिया कि कितना प्यार है सबको मेरे से। आदरणीय सरपंच साहब और जितने भी आसपास के गांव से सरपंच आए हुए हैं, उन सभी को, बीडीसी मेंबर्स को, नंबरदार साहब को और जितने भी प्रबुद्धजन यहाँ पे हैं, सभी को मेरा सादर नमस्कार, माताओं बहनों को नमस्कार और युवा शक्ति को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं अभी याद कर रहा था, 2 लाइनें लिखी थी मैंने कुछ साल पहले। पहला मौका प्रजातंत्र का पहला मौका, पहला मौका प्रजातंत्र का पहला मौका, ना होगा कोई अपराध और ना ही कोई धोखा, पहला मौका। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं 45 साल से अपने मेहंदगढ़ को धोखा ही धोखा तो मिला है, पूरे 45 साल से। कई लोगों ने मुझसे पूछा, काफी प्रेशर भी आई मेरे ऊपर कि जी आपकी तो अभी 10 साल की क्लास 1 की नौकरी पड़ी है, आप तो कमिश्नर और आगे भी इस लेवल तक जाएंगे, तो अभी 10 साल नौकरी और कर लो, 5 साल की एक्सटेंशन और ले लो, 15 साल के बाद सोच लेना कि आपने इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा फैसला नहीं था, ये परमपिता परमेश्वर का, ये बालाजी का फैसला था। उन्होंने मुझे आदेश दिया। बोल बजरंगबली की जय, बोल बजरंगबली की जय। तो उनके फैसले के हिसाब से मैं आपके समक्ष आया हूं। मैंने मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स का। मुझे भी लग रहा था कि अभी तो 10 साल पड़े हैं। मेरे साथ वालों ने बहुत बोला मुझे कि आप क्या करने जा रहे हो, इतनी पक्की नौकरी, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर गनमैन सब कुछ छोड़ के जा रहे हो आप, कैसे होगा ये? तो मैंने कहा, मेरी जनता के, मेरे परिवार के विश्वास पे छोड़ के जा रहा हूं मैं चाहता हूं कि 45 साल से जो मेरा परिवार, मेरा मेहंदगढ़ धोखा खाता आ रहा है, उससे मैं बचाना चाहते हैं अपने परिवार को। आप सबको मालूम है 23 साल से हमने अपने मेहंदगढ़ की जी जान लगा के सेवा की है, पूरे 23 साल से। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता होगा, एक भी क्षण की बात कर रहा हूं मैं, जो कि हम मेहंदगढ़ के लिए जीते या मरते नहीं होंगे। रात को अगर 2 बजे भी मेरे दिमाग में कोई बात आती है तो मैं फौरन कॉपी पेन उठा के उसको नोट कर लेता हूं कि भी कल अपने मेहंदगढ़ के विकास के लिए काम आएगी। अभी आपको हमने जो कार्ड्स दिए हैं, 27 अगस्त को एक ऐतिहासिक जन सम्मेलन होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जन सम्मेलन कहीं नहीं हुआ आज तक। 36 बिरादरी को मान सम्मान जो दिया जाएगा अलग तरह का, वो आप वहां पे आके देखेंगे। इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है, हर वर्ग को तोड़ने का काम किया है, हर व्यक्ति को आपस में लड़ाने का काम किया है। हम हर समाज के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को और हर व्यक्ति को हमने जोड़ने का काम किया 23 साल के अंदर। आप देख रहे हैं ये क्या करते हैं, देखा भी गांव में। अच्छा, गांव में ऐसा करते हैं, ये सोचते हैं कि 2 या 3 पार्टी बना लो, एक पार्टी तो हमारे साथ आएगी। और जब मैं एसडीएम रहा और उसके बाद भी हमने हमेशा पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे गोहांड को और पूरे मेहंदगढ़ को एक करने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। देखिए, अभी आएंगे इलेक्शन से 1 साल पहले, अभी तो आराम से कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे। कोई अपना बहुत बड़ा व्यापार संभाल रहा था कहीं और कहीं और। अरबपति लोग हो गए, अरबपति लोग। इनको आपकी जरूरत नहीं है वोट की। वोट केवल और केवल इनको अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए चाहिए। आप समझिए इस बात को। जो व्यक्ति 45 साल कुछ नहीं कर पाए और वो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्या आप विश्वास करेंगे लोगों के ऊपर? पिछला इलेक्शन भी आप जीत रहे थे। 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट जो थी,
आपकी वोट थी 57,000। एक दुकानदार भाई है महेंद्रगढ़ में, वो हर 5 साल में लिख के देते हैं और उनकी बात आज तक कभी गलत नहीं हुई। अपनी उन्होंने वोट लिखी थी 57,000 और उन दोनों की जितनी लिखी थी उतनी आई। अपनी एकदम से 20,000 जो वोट कम हुई वो भ्रमित होने के कारण कम हो गई। इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया, ऐसे में तो 5,000 वोट हैं, 10,000 वोट हैं, 15,000 वोट हैं, ये करते रहिए। और जब आपने देखा कि आपकी 34,000 के आसपास वोट आ गई हैं तो बड़ी तकलीफ हुई हमारे परिवार को कि ये क्या किया हमने। अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, इनकी बातों में ना आते तो अपना महेंद्रगढ़ पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। हमारा जो विजन है, हमारी जो सोच है, वो बहुत आगे की सोच है। मैं आप सभी को आज गारंटी देके जा रहा हूं। गारंटी तो आजकल मां बाप नहीं देते, पता आपको, लेकिन हम गारंटी देके जा रहे हैं। जिस दिन आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी उस दिन उससे लेके 5 साल के अंदर अंदर एक भी युवा को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। एक भी युवा को। और जहां तक ये जो घोषणाएं करते हैं, इलेक्शन जब आ जाता है, जब पत्थर रख देते हैं, जनता को झूठ बोल देते हैं, लेकिन आप सबको पता है हम जो बोल के जाते हैं हमेशा सच बोल के जाते हैं। जब भी ये मान सम्मान, ये विश्वास आपने जताया हमारे ऊपर। जहां तक कि आईएमटी की बात है, वो तो आप सबको मालूम ही है। जब आप लोग सत्ता में आओगे तो आईएमटी तो क्या, वो तो खुलनी है। पता नहीं क्या क्या होने वाला है महेंद्रगढ़ में, आप सोच के देखिएगा। हमारा एक ही सपना है, अपने महेंद्रगढ़ को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं, यानी विश्व में टॉप के ऊपर। और देखिए वो सपना आपका केवल और केवल अफसर लाइन का व्यक्ति पूरा कर सकता है, जिसको नॉलेज होगी, जिसको ज्ञान होगा। अभी घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती इनको, कि ज्ञान नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एमएलए को 1 साल का कितना पैसा मिलता है पता आप सभी को? नहीं पता, हम बताएंगे आपको। चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, 25 करोड़ रुपए मिलते हैं विकास के, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं स्वैच्छिक अनुदान के। कितने हो गए? 30 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर थोड़ी सी कोशिश करे 35 से 40 करोड़ रुपए सेंटर से ला सकता है, 20 से 25 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से ला सकता है। कितने हो गए? 100 करोड़ रुपए। एक एमएलए चाहे तो हर साल 100 करोड़ रुपए आपके यहां पे लगा सकता है। पता नहीं कितनी आईएमटी यहां पे खड़ी हो जाए, लेकिन आज तक इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। हमेशा जनता गुमराह की है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा जब आएगा ना, जब तुम रिपोर्ट बना के भेजोगे ऊपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? मोटी भाषा में इंजीनियर्स बिठाने पड़ेंगे, अफसर बिठाने पड़ेंगे, एक 500 पन्नों का एक पे रजिस्टर बनाना पड़ेगा, वो भेजना पड़ता है ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को, वो भेजना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब पैसा आएगा, ये थोड़ी है सरकार आपके जेब में पैसा डाल देगी, ले खा ले इसको भी, ऐसा नहीं होता। तो ये आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इनसे कि कहां गए हमारे साल के 100 करोड़ रुपए। अगर आप 20 साल का भी हिसाब मांग लो इनसे तो कितने हो गए? कई हजार करोड़ रुपए। जो आपका हक था वो आपको अपना हक भी नहीं मिल रहा। अब महेंद्रगढ़ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए आप, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। यहां क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 45 साल से इन्होंने उस विकास के ऊपर पूर्ण विराम लगा रखा था, फुल स्टॉप लगा रखा था। 45 साल से हमने इनके ऊपर अब फुल स्टॉप लगाना है। इन दोनों के ऊपर लगाओगे ना फुल स्टॉप इनके ऊपर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए प्रेशर बहुत आएंगे, आपके रिश्तेदार को भेजेंगे, ये आपके जानकार को भेजेंगे, ये पॉलिटिशियंस आएंगे तरह तरह के डुहावने वादे करने के लिए बाहर से। लास्ट टाइम क्या हुआ था? पूरा हिंदुस्तान ले आए थे, मेरे से इतना डर लग रहा था इन दोनों को। कौन कौन नहीं आया मुझे बता दीजिए आप? राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, हेमा मालिनी, राजनाथ, कितने एमएलए, पता नहीं किन क्यों लेके आई। अब आपको सोचना है कि आपने उन लोगों की बातें माननी है या आपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, यह आपको सोचना होगा। तो देखिए, आपके बच्चों के भविष्य की गारंटी केवल और केवल वो व्यक्ति ले सकता है जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, केवल वो ले सकता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर हमारे अंदर स्वार्थ होता तो मेरे साथ वाले तो 500 करोड़ रुपए कमा के बैठे हुए अफसर, 600 करोड़ तो मैं भी कमा सकता था आराम से। लेकिन ये मान सम्मान, ये इज्जत पैसों से नहीं मिलती,
ये मेहनत से मिलती है, तपस्या से मिलती है। जो अपने अपने मेहंदगढ़ के लिए 20-22 साल तपस्या की है, ये उससे मिलती है। तो आप यहाँ पे जितने भी प्रभु जन बैठे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा है, आप जितने भी लोग हैं, क्या आप चाहते हैं ना कि आपका समाज आगे बढ़े? चाहते हैं ना सभी? आपका गांव आगे बढ़े, चाहते हैं सभी? आपके बच्चे नौकरी लगे, चाहते हैं सभी? विकास हो, चाहते हैं सभी? तो उसके लिए आपको संदीप सिंह का साथ देना पड़ेगा। कितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं जो संदीप सिंह का साथ देना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े करके बताइए मुझे, कितने लोग ऐसे हैं? ये तो 100% है, 100%। एक बार जोर की ताली बजा दीजिए। मैं पुनः आपसे वायदा करता हूं, ये जो IMT का मैटर कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कृपया करके इनकी किसी बातों में विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं इलेक्शन के लिए। तो उसके लिए आपको ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा जो निस्वार्थ आपका काम करना चाह रहा है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये फिर लुभाने वादे करेंगे आपके साथ इलेक्शन में आके, फिर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कृपया करके इनकी बातों में मत आ जाना कि 45 साल हमने खराब कर ली हैं। अब 45 साल में मैं कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति कोई भी अगर गलती से इनको वोट डालता है, तो समझ लो अपने मेहंदगढ़ को 100 कदम पीछे ले जाएगा। और अगर एक वोट आप संदीप सिंह को डालते हो, तो लगा लीजिए आप 1000 कदम आगे ले जाओगे अपने मेहंदगढ़ को। देखिए, मैं बार बार कहता हूं आपको, ये ध्यान से देखिएगा, ये सपने हैं आपके सपने। ये सपने हमारे युवाओं ने जो 45 साल देखे थे सपने, इन्होंने अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए हमारे युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया इन्होंने हमारे युवाओं के सपनों को। और अब इस सपने को, जो 45 साल से आपने इस सपना देखा था, इस सपने को हम आपके साथ मिलके पूरा करेंगे। आज संदीप सिंह इस बड़ी सभा में ये वचन देके जाता है आपको, जिस दिन आप सत्ता में आ जाओगे, उस दिन आप सबके सपने हम पूरे करेंगे। आपने जो सपने देखे थे कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, उनके पीछे घूम घूम के आपने अपना फैमिली खराब कर लिया, अपना सब कुछ खराब कर लिया, लेकिन उनको कोई तरस नहीं आया हमारे ऊपर। आपने पूरे 45 साल दिए लोगों को। वो कहते हैं मैंने तेरा, एक कोई मुझे कल बता रहा था कि मैंने तेरा ट्रांसफार्मर लगाया था ना, अब तो मुझे वोट देगा। उस व्यक्ति ने बोला कि भी 3 योजना से मैं तेरे को वोट दे रहा हूं, एक ट्रांसफार्मर के लिए तू मुझे गुलाम बनाएगा क्या? वो तो कोई भी करवा देता अफसर जाके। तो ये आपको तरह तरह की बातें ऐसी बताएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, इन्होंने केवल और केवल अपनी जेब भरी है। आप सोच के देखिए, ये दोनों के दोनों खाली हाथ आए थे आपके पास, आए थे ना 45 साल पहले खाली हाथ। इतने अरबों रुपए कहां से हो गए बताइए मुझे आप? अपना पैसा है ये, अपना पैसे इन्होंने कर करके देख लीजिए अब क्या कितना बड़ा इन्होंने कारोबार लगा लिए। आप सोच के देखिए, आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोगों के पास पेट्रोल पे मुझे बताइए, है किसी पेट्रोल? कितनों बस खदानों के लाइसेंस बने हुए हैं किसी के पास? इनको तो उसने अपने 20 साल के कार्यकाल में क्या किया? आपको कुछ दिया या खुद का ही पेट भरा है? ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए समझाना बहुत जरूरी चीज है, बताना बहुत जरूरी चीज है, जो आज के जमाने में कोई नहीं बताएगा आप सभी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपना वक्त, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और जिस टाइम आप वोट डालने जाएं, उस टाइम आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही बात रखना, क्या ये मेरा वोट विकास पे जा रहा है? क्या ये मेरा वोट नौकरी पे जा रहा है? क्या ये मेरा वोट सच्चाई पे जा रहा है? क्या ये मेरा वोट ईमानदारी पे जा रहा है? आपकी उंगली सही जगह जाएगी। ये सोच के देखिए, जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे अपने मेहनत के बारे में सोच रहा हो, जिसने अपना पूरा जीवन, आप सबको पता है हमने तो शादी भी नहीं की हुई है, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आए हुए हैं केवल आपके विश्वास के ऊपर, तो आपको ये विश्वास पूरा करना होगा। हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है सबके सब कि हम सब लोग इकट्ठे मिलकर चलें। जब देश आजाद करवाने का समय आया था 1947 में,
तब हर समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति इकट्ठा हो गया था। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सब घर से बाहर निकल आए थे। आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, या जितने भी हमारे अन्य लोग थे, उनको क्या जरूरत थी अपनी जान देने की? ये खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये केवल और केवल उनके बदौलत सांस ले रहे हैं हम। तो इस टाइम हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि केवल और केवल इस बारी आपका वोट सच्चाई, ईमानदारी को जाए। क्यों जी? ठीक कह रहा हूं ना मैं आप सभी को? ये आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप में पता नहीं क्या क्या छोड़ेंगे, ये हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ये पिछले इलेक्शन में इन्होंने मुझे बहुत गालें निकाली। मुझे लोगों ने कहा जी आप भी गालें निकालो। मैं कहा नहीं, हम इन जैसे नहीं है, हमारे संस्कार ही नहीं सिखाते कि गालें निकालें। इनको बोलने दो जो बोलना चाहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसका बड़ा अच्छा एक रिजल्ट रहा और एक बड़ी अच्छी इमेज गई जनता के अंदर कि भी संदीप एसडीएम ने कुछ नहीं कहा किसी के बारे में, उन्होंने बहुत गालियां निकाली। तो इस बारी भी ऐसे ही करेंगे, तो इनकी बातों में मत आइएगा। मैं खासतौर पर युवा शक्ति से कहना चाहता हूं कि ये व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या छोड़ेंगे, क्या करेंगे। आप मुझे सीधे जानते हैं और मैं आपको सीधा जानता हूं, इतना ही हमें चाहिए। अभी मुझे एक्स सर्विसमैन की जो भी टीम मिली थी, मैं बताना चाहूंगा अपनी पूरे एक्स सर्विसमैन की टीम को, देखिए पहली बारी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम हो रहा है कि कोई भी, हम नहीं कहते भगवान कोई किसी को शहीद करे, और कोई भी शहीद होता है तो हमारी पेंशन में से 51,000 रुपए की राशि उस शहीद परिवार को जाती है। चाहे कहीं भी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, केवल अपने विधानसभा की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं भी किसी बच्ची के माता पिता की डेथ हो जाती है, जैसे आज अभी देख रहे थे आप छोटी बच्ची, उस बच्ची को, परिवार को 51,000 रुपए की राशि इसलिए दी जाती है ताकि वो बच्ची उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले। देखिए कितनी तरह की हमने स्कीम चला रखी है। गौ माता की स्कीम देख रहे थे, लंपी वायरस में कितनी गौ माताओं की डेथ हो गई थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की, किसी ने सुध नहीं ली हमारे गौ पालकों की। गौ पालक बोलने लगे कि भी हम आगे से गौ माता नहीं पालेंगे क्योंकि कोई हमारी हेल्प नहीं करता। तो हमने अपने पेंशन में से 11,000 रुपए की राशि हर महीने हम गौ पालकों को दे रहे हैं। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसकी पेंशन सिर्फ 70,000 रुपए है और वो इतने काम कर सकता है, तो जिससे हम आपके हाथ में पावर आएगी तो कितने काम होंगे, यह सोच के देखिए आप लोग। तो समय आपका आने वाला है, समय आपका है। और ये बताना चाहूंगा मैं कि आप सभी लोग कृपा करके, जितने आप यहाँ पे जनसमूह बैठा हुआ है, सभी के सभी एक व्यक्ति, कम से कम 5 व्यक्ति को लेके उस दिन पाली जरूर पहुंचिएगा। पाली अपने पड़ोस में है, श्री कृष्णा कॉलेज में प्रोग्राम है। यही जो बता रहा था मैं, हर समाज को सम्मानित किया जाएगा। अब कई लोग कह रहे हैं जी कैसे सम्मानित करोगे, वहां तो 10,000 से 15,000 लोग आ जाएंगे। हमने कहा यही तरीका है कि हम कैसे सम्मानित करेंगे, वो वहां के पता चलेगा। और वहां कई चीजों की घोषणा होने जा रही है आपके लिए, तो आप सभी वहां पे अपने समाज के लिए पहुंचेंगे ना 27 तारीख को, तो जी जरूर पहुंचना, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या नया काम होने जा रहा है आपके मेहंदगढ़ में, और कैसे मेहंदगढ़ को हम 4 चांद लगाने जा रहे हैं। आज मैं देख रहा था इतनी पगड़ियां आपने जो मुझे पहनाई हैं, मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, एक एक पगड़ी की हम लाज रखेंगे, एक एक पगड़ी को हम वहां पे चंडीगढ़ जाके डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी पे सुशोभित करेंगे। एक एक पगड़ी को हम ये नहीं कहते कि औरों की तरह हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम वही बोलते हैं कि जो हम कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं हमेशा वही चीज कहता हूं जो मैं कर सकता हूं। और आपके मैं गारंटी देके जा रहा हूं, अगर आपकी 1 लाख क्रॉस वोट आ गई, 1 लाख से ऊपर वोट आ गई, तो आपको डिप्टी सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूं। ऊपर इस बार सिस्टम क्या होगा, हंग असेंबली आने वाली है जी, लटकी हुई सरकार, किसी का मोहम्मद नहीं आने वाला, कोई कहता है ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। 15 से 20 निर्दलीय आएंगे और उनके अगर टॉप पे रहोगे तो आपको ये सुनहरी मौका कोई छोड़ ना सकता, आपको पक्का मौका मिलेगा। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। भारत माता की, भारत माता की। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि भी हमारे को सत्ता मिल जाएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप सबको मालूम है जब इनको सत्ता मिलती है तो क्या करते हैं, ये तहसीलों में हफ्ता लेते हैं, इनके रिश्तेदार जाके, इनके चाचे ताऊ मामा भांजा भतीजे दोनों के, जब कहां चले जाते हैं इनके काम, जब काम क्यों नहीं करते ये। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप इनकी जेबें भरने के लिए इनको बनाना चाहते हो या फिर अपने बच्चों की जेबें भरने के लिए बनाना चाहते हो। अब हमारे बच्चे जा रहे हैं, कोई बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी,
कितना पैसा मिलता है? 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000 रुपए। मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, मैंने बताया था आपको, जिस दिन आप सत्ता में आ जाओगे उस दिन अपने नौजवानों को अपने खोड़ाना गांव के पास ही नौकरी मिलेगी, कम से कम 10 से 15,000 की। अच्छा रहेगा ना? अभी गोरखनाथ जी का भी यहाँ पे मंदिर का निर्माण शायद होने जा रहा है, और मेरे लायक गोरखनाथ जी के जो चरणों में, गोरखनाथ जी चरणों में जो भी आप आदेश करेंगे वो हमारे सर माथे पे होगा। और आपका प्यार,